So, Namaskar, folks. Welcome back to Loki. So, we are back with our new video. We are back with our new series of legal current affairs for the month of January. This video is specially for legal exam, legal entrance, law entrances like DU, LLB, CLAT, ILET, NLSET, and other exams. बट इट डजेंट मीन कि जो बच्चे गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं किसी, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल ख़राब है, नहीं. दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, बट द टॉपिक्स हैव बीन सेलेक्टेड बाय मी स्पेशली फॉर लीगल पर्सपेक्टिव, फॉर लीगल एग्ज़ाम्स. सो अगर पसंद आए तो जुड़े रहें और देखते रहें और पढ़ते रहें, कुछ सीखेंगे ही अगर वीडियो में जुड़े रहेंगे तो. स्टार्ट करते हैं हमारे अपनी पहली स्लाइड से. तो पहली स्लाइड आती है, जैन्स मैसिव प्रोटेस्ट एट इंडिया गेट अगेंस्ट डिसीजन ऑन समेत शिखर जी. तो समेत शिखर जी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था. द हिंदू में इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल्स आए थे, न्यूज़ में भी बहुत था. तो क्या था इसका पूरा, क्या हुआ, समेत शिखर जी क्यों था न्यूज़ में, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. क्योंकि जो चीज़ इतनी ज़्यादा जिसके बारे में आर्टिकल्स आ जाए ना, अपने आप हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है. तो समेत शिखर जी लोकेटेड एट पारसनाथ हिल्स इन झारखंड इज़ अ सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट फॉर द जैन्स. तो जो हमारी जैन कम्युनिटी है, समेत शिखर जी उनका एक पवित्र तीर्थ स्थल है. तो द कंट्रोवर्सी, कहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, क्या हुआ, उसके बारे में देखते हैं. तो द कंट्रोवर्सी ओवर समेत शिखर जी हैज़ बीन बिल्डिंग अप फॉर वीक्स आफ्टर द झारखंड गवर्नमेंट नोटिफाइड द पिलग्रिमेज साइट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. भाई जो हमारा जैन समुदाय है ना, वैसे बहुत कम पॉपुलेशन है वैसे ही जैन समुदाय की. तो और जो इनका जो ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर ये लोग इवन बेयर फुट जाते हैं, अपने चप्पल तक नहीं पहनते. बट गवर्नमेंट ने का एक वो आया था ऑर्डर, जिसमें इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बंदे इन्वेस्टर्स आने वाले थे, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और इन सब चीज़ों के लिए. तो इसलिए जैन जो समाज है उसका प्रोटेस्ट था ये, कि नहीं, हमारे जो तीर्थ स्थल हैं इनको छोड़ दिया जाए, इनको आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन मत समझिए, ये हमारा धार्मिक मामला है. तो हमारी धर्म की चीज़ों को ख़राब मत करें इस तरह. अब क्यों है ये जैन्स का इतना क्लोज क्यों है? इट इज़ बिलीव दैट 20 आउट ऑफ 24 तीर्थकर्स, जो जैन कम्युनिटी में स्पिरिचुअल गॉड, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, इनको तीर्थकर्स कहते हैं. ठीक है. तो ऐसा माना जाता है कि 24 में से 20 जो तीर्थकर्स थे, दे अटेंड साल्वेशन एट समेत शिखर जी. साल्वेशन मतलब मोक्ष या धार्मिक, कहते हैं धार्मिक ज्ञान, धार्मिक मोक्ष मिल जाना. तो 24 में से जो 20 तीर्थकर थे उनको सैल्वेशन मिला, प्राप्ति हुई यहाँ पर मोक्ष की समेत शिखर जी में. इसीलिए उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही. द विश्व हिंदू परिषद हैज़ इशूड अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन and said the VHP is determined to protect the sanctity of all pilgrimage site in India. तो विश्व हिंदू परिषद ऐसे में सामने आया और उसने गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा कि भाई हम हमारे समाज के किसी भी, पूरे समाज के अपने किसी भी तीर्थ स्थल को इस तरह अपमानित होने नहीं देंगे, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है और हम करेंगे. और विश्व हिंदू परिषद ने काफ़ी दबाव डाला था इस चीज़ में गवर्नमेंट पे. उसके बाद ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा, जब इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, इंडिया गेट तक में प्रोटेस्ट हुए और बहुत बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ कंट्री साइड. तो इसके बाद ये वापस ले लिया. लेकिन इतना ज़्यादा जब चर्चा में आ गया ना टॉपिक, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. अब्दुल रहमान मक्की, ये मक्की, इसकी शक्ल देख लो, मक्की है. अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशंस, द UN सिक्योरिटी काउंसिल 1267. ये नंबर है, कौन सी नंबर की काउंसिल थी उसका नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. अलकायदा सैंक्शन कमेटी एडिड, जो अलकायदा सैंक्शन कमेटी है, दे एडिड पाकिस्तान अब्दुल रहमान मक्की, द ब्रदर इन लॉ ऑफ लश्कर तैयबा चीफ हाफिज मोहम्मद सईद. बेसिकली इसको आतंकवादी, ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर दिया है UN ने. और इसमें इंडिया का और बहुत बड़ा हाथ रहा है वैसे, इंडिया का और US का, इसको ग्लोबल आतंकवादी घोषित कराने में. पढ़ ही लेते हैं. इट्स लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आफ्टर चाइना विड्रू इट्स होल्ड ऑन जॉइंट प्रपोजल. चाइना रोड़े में था, बीच में आ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया. ठीक है भाई. तो मास प्रोटेस्ट इन लद्दाख फॉर स्टेटहुड. भाई लद्दाख का ये जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत इसके बारे में चर्चा हो रही थी. तो इसलिए ये टॉपिक ना उठे ऐसा हो नहीं सकता एग्ज़ाम में. तो
क्या थी लड़ाई, कब लड़ाई स्टार्ट हुई, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो लद्दाख टू टॉप सोशियो पॉलिटिकल बॉडीज कौन सी, लेह एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस rejected the Union Home Ministry's high-powered committee for protection of land and jobs for the people of Union Territory of Ladakh। तो जो लद्दाख में एक एक कमेटी, प्रोटेक्शन कमेटी की मीटिंग बिठाई थी। सबसे पहले ये जो दो टॉप सोशो पॉलिटिकल बॉडीज़ है ना, लैब और केडीएम, इन्होंने उस मीटिंग को रिजेक्ट करा। अब रिजेक्ट क्यों करा, क्या क्या प्रॉब्लम हुई जो इनको होम मिनिस्ट्री की मीटिंग्स को रिजेक्ट करना पड़ा। लद्दाख के अंदर इस समय लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हिसाब किताब हो चुका है, मतलब वहाँ पर जॉब्स नहीं है ढंग से, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है लोगों के पास, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे ढंग से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ उनकी डिमांड है। इसके ऊपर सोनम वांगचुक ने भी वीडियो बनाई जिसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली वो एक जगह है, मेरे को अब याद नहीं आ रही, लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है वहाँ पे -20 का अराउंड टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ वो ओपन में उन्होंने कहा था कि मैं प्रोटेस्ट करूँगा ओपन में। तो पुलिस को उन्हें पकड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करते तो वो आगे प्रोटेस्ट कर ही नहीं पाते कभी, है ना, क्योंकि इतनी ठंड होती है कि वो नहीं बचते उस ठंड में। तो इसलिए प्रोटेस्ट, पुलिस को उनका वो तोड़ना पड़ा जो आंदोलन था, और उनको उठा के उनके घर पे ले गए। उसके बाद ये उन्होंने ट्वीट करे, बहुत ज़्यादा ये मैटर उछला। उन्होंने वीडियो बनाई कि लद्दाख इज़ नॉट ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख। यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप देख लेंगे। तो क्या थी उनकी डिमांड, क्या 4 डिमांड है। तो बोथ द बॉडीज विल एग्री टू पार्टिसिपेट इन एनी मीटिंग हेडेड बाय अ कमिटी विच एम्पावर टू डिस्कस द 4 इशूज़। तो कुछ 4 इश्यूज़ रखे गए हैं। क्या, सबसे पहले तो स्टेटहुड, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उसको राज्य बना दिया जाए, सबसे पहली डिमांड है उनकी। दूसरी डिमांड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ लद्दाख। एक उनकी शर्त ये भी थी कि जो लद्दाख का ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ की स्पेशलिटी है, जो वहाँ के लोगों का कल्चर रहा है बहुत पुराना, वो ख़त्म होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कारण है कि यूनियन टेरिटरी में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए। जब कश्मीर से अलग करा इसको, उसके बाद इन्हें लगा कि दिया जाएगा, बट उतना नहीं दिया जा रहा। तो इसकी दूसरी डिमांड थी कि 6th शेड्यूल में इनको ऐड कर लिया जाए लद्दाख को। 6th शेड्यूल में आप शेड्यूल एरियाज़ के बारे में है, तो उसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के हमारे मेरे ख्याल से मिज़ोरम वगैरह हैं स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं। तो इनका कहना है कि इनको भी 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। तीसरी इनकी डिमांड है कि फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर यूथ ऑफ लद्दाख। ठीक है भाई, पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जाए और रिजर्वेशन की जाए जॉब्स की लद्दाख के अंदर, जो लद्दाख के लोग हैं उनकी। एंड फोर्थ इज क्रिएशन ऑफ 2 सेपरेट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज फॉर लेह और कारगिल। तो ये इनकी 4 डिमांड है जिन्हें सरकार को इन्होंने रखा है कि अगर ये सर पूरी होंगी या इनके ऊपर अगर चर्चा करनी है तभी हम आपके साथ कोई मीटिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनका जो मैटर है सरकार सुलझा दे और इन लोगों को खुश कर दे लद्दाख के। तो थर्ड स्लाइड हमारी आती है डीमोनेटाइजेशन की। याद है 8 नवंबर 2016 भाइयों और बहनों वो दिन था जिस दिन 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। तो बहुत लोगों ने इसके ऊपर बोला कि भाई ये सही है, नहीं जी ये सही नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर दे दिया है, किसी को बोलने की इसलिए ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सेंटर डिसीजन टू डिमोनेटाइज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 500 and 1000 रुपीज़ ऑन 8 नवंबर 2016 वॉज लीगली वैलिड करार कर दिया भाई, बोल दिया कि बिल्कुल सही था डिसीजन। बट अच्छा 4:1 के उसमें इसको मेजॉरिटी मिली है। तो 4:1 मतलब समवन हैज़ डिसेंटेड दिस ऑर्डर। तो कौन थी वो? जस्टिस BV नागरत्ना, हमारी होने वाली पता 2026-27 तक हो जाएंगी शायद CJI BV नागरत्ना। So Justice BV Nagarratna, however, pronounced a dissenting judgment holding that the 2016 notification by the central government was unlawful। तो उन्होंने बोला है कि भाई अनलॉफुल है ये जो इन्होंने करा था। तो BV नागरत्ना जी हैं जिन्होंने डिसेंट कराया इस जजमेंट को।
बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने इसको ऑर्डर को सही बोल दिया। देन वी हैव एयर इंडिया यूरिनेशन केस। तो एयर इंडिया यूरिनेशन केस में क्या था? तो दिस इज अ गाय शंकर मिश्रा accused of urinating on a co-passenger, विमेन को पैसेंजर जो इनके साथ ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम न्यू ईयर टू दिल्ली। तो बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वट इज़ हिज नेम, बट वट इज़ द सेक्शन ही हैज़ वायलेटेड इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ही वायलेटेड सेक्शन 23 ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट 1937। ये सेक्शन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एयरक्राफ्ट में क्या मैं आपको अगर इसके वो पढ़ के बता दूं क्या है सेक्शन। मैंने या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लेना यार, ठीक है। अभी मैं इसे बैक नहीं कर सकता स्लाइड को, ठीक है। तो उस सेक्शन में यही है, मतलब 3 वो दे रखे हैं, सब सेक्शन दे रखे हैं उसके कि क्या क्या नहीं कर सकते। ड्रग्स नहीं ले सकते था, किसी पैसेंजर के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, और इस बंदे ने तो फिर क्या ही कर दिया। मिसबिहेव की तो डेफिनेशन को बहुत बहुत ज़्यादा पार कर दी इसने, मिसबिहेवियर को, डेफिनेशन को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट मेंस्ट्रुअल लीव टू ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो फर्स्ट कोई भी चीज़ होती है तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है। तो केरला बनी है पहली कंट्री इन सदर्न इंडिया। केरला इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू ग्रांट मेंस्ट्रुअल लीव फॉर स्टूडेंट्स इन ऑल गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेंस्ट्रुअल लीव क्या होता है भाई? It is a type of leave from where a menstruator can opt for paid or unpaid from their workplace. Basically menstrual leave ये होता है menstrual period में जो भी menstruator होते हैं, जो भी लेडीज़ होती हैं वो इस लीव के लिए मांग सकती हैं, पेड और अनपेड। बट जो केरला गवर्नमेंट ने दिया है वो पेड है। तो केरला गवर्नमेंट पहली ऐसी स्टेट बन गई है गवर्नमेंट जिसने menstrual लीव स्टार्ट कर दी। तो भैया इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, उत्तराखंड गवर्नमेंट उत्तराखंड वुमेन रिजर्वेशन बिल। क्या कहता है ये बिल? तो भाई उत्तराखंड गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैज़ अप्रूव्ड अ बिल प्रोवाइडिंग 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल्ड वुमेन सिटीजन्स ऑफ द स्टेट इन पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट। तो पहले 20% था, अब 30% और दे रहे हैं स्टेट में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पोस्ट में विमेंस को जो कि डोमिसाइल्ड हैं वहीं की, उत्तराखंड की। तो बिल का नाम क्या है? उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल 2022। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिल का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ये जो 30% वाला है भी इम्पॉर्टेंट है बट उतना नहीं, ठीक है। अच्छा, मुद्दे की बात क्या है कि भैया क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है और आना भी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल भैया देखो 2 तरह के होते हैं। ये मैं राहुल गांधी की तरह साउंड कर रहा हूँ थोड़ा सा, चलो। 2 तरह के रिजर्वेशन होते हैं, पहला तो वर्टिकल एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अगर कोई रिजर्वेशन डायरेक्ट किसी क्लास को मिल रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, इनको कोई रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो तो आएगा वर्टिकल में, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर। बट जनरल में भी अगर किसी को मिल रहा है, जनरल में विमेंस को मिल रहा है या ओबीसी हैं उनके स्पेशली विमेंस को मिल रहा है उसके अंदर भी, तो वो आएगा भैया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर विमेन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो इसलिए इस बिल का नाम है उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर विमेन बिल 2022। बिल का नाम इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चीज़ के लिए, इसलिए बता दिया। तो भैया मीटी ग्रीवियंस अपीलिएट कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की फुल फॉर्म है, ठीक है भाई। तो क्या बात हुई है, क्या कौन सी कमेटी की बात हो रही है, ठीक है चलो। द आईटी रूल्स ऑफ 2021 से दैट सोशल मीडिया कंपनीज शुड कंपल्सरीली अपॉइंट ग्रीवेंस ऑफिसर। तो आईटी रूल एक्ट जो 2021 का है वो कहते हैं कि भाई ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए एक। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंस अपीलिएट कमेटी अंडर रूल 3A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा 3A रूल नंबर, कुछ नहीं, बट द ऑफिसर रिपोर्टिंग टू द कमिटी शुड टेक एक्शन विद इन 72 आवर्स।
ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ना किसी भी शिकायत का, शिकायत की जो ऑफिसर को रिपोर्ट करने का टाइम है, ऑफिसर रिपोर्ट करेगा जो कमेटी को, जो उसका टाइम है वो पहले 72 आवर्स होता था। मतलब किसी ने कंप्लेन करी तो उसके पास पहले 15 दिन हुआ करते थे, सॉरी अब उसे 72 आवर्स कर दिया गया है। पहले उसके पास 15 दिन होते थे कमेटी को रिपोर्ट करने के लिए कि इस पे ये हमने इस पे ये एक्शन लिया है, बट अब वो 72 आवर्स कर दिया गया, उस चीज़ को घटा दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक मिनिस्टर कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव जी। ओके, तो बैन ऑन पर्स सीन फिशिंग, अभी हाल ही में इस पे बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, बैन ऑन पर्स सीन फिशिंग। तो क्या होता है यार, ये एक मेथड होता है नॉर्मल, बहुत पुराना मेथड है जो कि तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ओडिशा, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के इलाकों के आसपास, बट अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स यार समुद्र में नापने का वो होता है यूनिट, ठीक है। समुद्र में किलोमीटर मीटर नहीं चलता, वहाँ पे नॉटिकल माइल होता है। कंटेम्पचुअस जोन होते हैं, टेरिटोरियल जोन होते हैं ना, तो उनको जैसे 12, फिर उसके बाद 24, उसके बाद 200 होता है कंटेम्पचुअस जोन जो होता है। तो ये नॉटिकल माइल्स जो सी को ना समुद्र नापने की यूनिट है। तो इसको बैन कर दिया गया। क्या था ये मेथड? साइड में मैंने इसकी पिक्चर लगा रखी है। पिक्चर मैंने यार बहुत सारी लगाई है, लगभग हर स्लाइड में ट्राई करता हूँ मैं एक पिक्चर ऐड कर ही दूँ। तो ये एक नेट होता है बेसिकली, क्या है ये? अच्छा ये देखिए, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। तो अ पर्स सीन इज मेड ऑफ अ लॉन्ग वॉल ऑफ नेटिंग फ्रेम्ड विद अ फ्लोटिंग एंड लीड लाइन एंड हैविंग पर्स रिंग्स हैंगिंग फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द गियर थ्रू विच runs a purse line made from steel wire or rope which allow the pursing of the net। तो इस तरह का नेट होता है जो कि फ्लोटिंग तैरता रहता है समुद्र में, और नीचे की तरफ आ जाता है और ऊपर का हिस्सा जो होता है इसका तैरता रहता है, और फिर एकदम से सारी मछलियों को ऊपर खींच लेते हैं। तो क्यों इसको बैन करने की आवश्यकता हुई यार? अब मछली की ब्रीड के बारे में तो मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ एक मछली की ब्रीड होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना समुद्र में, वो उनको खाती है। और जो ये मछुआरे होते हैं ये इस नेट में सबसे ज़्यादा वही फंसी जाती हैं और वो बेकार मर जाती हैं फिर। तो इसके लिए केस गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी फ़िलहाल इसमें बैन लगा दिया गया है। लेकिन हाँ अभी सिर्फ इन रीजन्स में बैन लगाया गया है, अभी भी कई रीजन्स में चल रहा है और वहाँ बैन नहीं है। तो यही सारे रीजन हैं जो भी हैं, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड हवेली, दीव एंड निकोबार आइलैंड। तो ये था पर्स सीन फिशिंग और हो गया ओवर। अच्छा अगली स्लाइड भी है नहीं? ओके, सो इंडिया स्टैंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13A इन श्रीलंका। 13A क्या था? तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ था पहले, काफ़ी पहले, द श्रीलंकन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड और हैव टू प्रोवाइड स्पेशल पावर और हैव टू गिव स्पेशल प्रोविजंस फॉर तमिल कम्युनिटी इन द कंट्री। तो अभी हमारे इनका एक स्टेटमेंट आया था शंकर जी का, दैट मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट इंडिया पॉन्डर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13A। इंडिया को जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, इनको लग रहा है कि जो वहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो हमारी तमिल कम्युनिटी है उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता। तो उन्होंने ये बोला कि हम इसको क्रिटिकली इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं हो रहा, ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा जो हमारी तमिल कम्युनिटी है उनका। तो भैया सेक्शन 13A है वो जो एग्रीमेंट का है, जिसमें तमिल लोगों को स्पेशल पावर्स और स्पेशल प्रोविजंस देने का वादा किया गया था एक एग्रीमेंट में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी, बहुत ब्रिलियंट मिनिस्टर है ये भी, और अश्विनी वैष्णव भी बहुत ब्रिलियंट। तो फर्स्ट मेड इन इंडिया हेलमेट टू मीट यूरोप ECE 22.06 स्टैंडर्ड। तो भाई यूरोपियन स्टैंडर्ड के हेलमेट, पहला हेलमेट आ चुका है इंडिया में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो हु सेट ECE स्टैंडर्ड फॉर हेलमेट? कौन सा? ये इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप सेट्स ECE स्टैंडर्ड फॉर हेलमेट। तो द न्यू कौन सा हेलमेट है भैया जिसने ये हेलमेट इंडिया में बना दिया इस स्टैंडर्ड का? तो इग्नाइट IGN 7 हेलमेट ऑफ स्टील बर्ड has become the first helmet in India to meet the ECE 220.06 स्टैंडर्ड। अच्छा हमारे इंडिया में अभी तक ना ISI मार्क वाले चलते हैं, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है ना मजबूती का, वो ISI मार्क है। और ISI मार्क वॉज रिलीज्ड इन 1993। स्टैटिक का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। 1993 में ISI मार्क रिलीज हुआ था सबसे पहले।
तो इन इंडिया IS 4151 वॉज फर्स्ट हेलमेट स्टैंडर्ड। ठीक है भैया, हो गया, डन, ओके। ये क्या था, हाँ ये कुछ ज़्यादा खास नहीं थी बट ठीक है। मैंडेटरी मिनिमम सर्विसेज, तो द कंसेप्ट ऑफ मैंडेटरी मिनिमम sentences sorry is common in American and Canadian legal system. The punishment cannot be reduced in the future in mandatory minimum sentence. तो मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस क्या होता है भैया, देखो कैनेडियन और कैनेडियन और अमेरिकन लीगल सिस्टम में है ये मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस। क्या होता है इसमें, फ्यूचर जो पनिशमेंट होती है वो रिड्यूस नहीं करते बाद में। अगर एक बार सज़ा दे दी तो दे दी, जिसको दे दी उसको दे दी, खत्म बात। माफ़ करना, थोड़ा सा आज मेरा गला ख़राब है, ठीक है। तो गूगल पॉलिसी चेंज इन लाइन विद CCI डायरेक्शन। गूगल वर्सेस CCI की फुल फॉर्म क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। गूगल के ऊपर 2018, देखो यहाँ पे साइड में देखो पिक्चर लगा रखी है ना, एक बार इसकी तरफ ध्यान देना। इन 2018 अ फाइन ऑफ 135.86 करोड़ ऑन गूगल फॉर सर्च बायस। 18 में भी लगाया, 2019 में ओपन एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट गूगल। Then in 2020, new antitrust probe ordered into the issue of mandatory use of Google Play Store payment system. उसके बाद 2021 में CCI order and antitrust probe into allegation of Google abusing Android OS dominance in the Indian market, है ना। डोमिनेंस इस तरह है कि यार कुछ ऐप्स हैं उसकी जो फ़ोन से हटेंगी नहीं आपके, जो आएंगी ही आएंगी। और कुछ गूगल की ऐप ऐसी, गूगल स्पॉन्सर्ड थर्ड पार्टी ऐप भी ऐसी आती हैं। ऐप वो कोई फ़ोन आप खरीदो वो पहले से ही आती हैं। तो और फिर 2022 में एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन ओपन अगेंस्ट गूगल ओवर एलिजिड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इन न्यूज़ एग्रेशन। तो क्या था भैया ये, पढ़ लेते हैं पर। Our smartphones come with pre-installed apps like Gmap, Google Maps, Gmail, Google Search, and we cannot uninstall these apps even if we do not use them. Apart from Google app, some smartphones also come with third-party app. Google uses its dominance and influence smartphones makers to pre-install app. तो गूगल एक तरह से अपना डोमिनेंस दिखा रहा है यहाँ पे कि अकेला इतना बड़ा वो है भाई बंदा गूगल, तो हर फ़ोन में उसने अपनी ऐप डाल रखे हो। Google uses dominance and influence smartphone maker to pre-install the apps. This create a nuisance to the user and discourage competition in the market. To avoid this, the Competition Commission of India imposed a fine of $161 million on Google owner Alphabet for using its dominance to exploit Indian markets. The Supreme Court recently upheld. Supreme Court ने सपोर्ट दे दिया भाई CCI's डायरेक्शन। फॉलोइंग दिस गूगल चेंज इस पॉलिसी। तो गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। यह है इंडिया का पावर, देखा। और कहाँ पाकिस्तान में वो अपनी सर्विसेज बंद कर चुका है, प्ले स्टोर है जो, क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं दे रहा और हम पैसा मांग रहे हैं और वो झुक रहा है। यह है इंडिया की पावर, बहुत बढ़िया। जय हिंद बोल दो एक बार सारे। ओके, सो न्यूली लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR। तो न्यूली लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल रहा है, एक डिज़ाइनर सा टेक्स्ट है ना। ये मुझे शौक नहीं है इस तरह के टेक्स्ट का और मैंने ये टेक्स्ट नहीं छापा। ये मैंने जो कोर्ट की वेबसाइट है वहीं से कॉपी करा है और पूरा का पूरा आके पेस्ट कर रखा है ताकि आपको पता चले क्या है पूरा नोटिफिकेशन उतना, है ना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। क्या है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, अगले उसमें देखेंगे। दिस इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द डिजिटल वर्जन ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज दे आर रिपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, द ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट्स होती हैं उनकी जजमेंट एज इट इज जजमेंट अब जो भी अब इनके पोडियम पे डाल दी जाएगी ओपनली। जो इनकी वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाएगा ओपनली सब कुछ, सारी जजमेंट्स। इससे हेल्प क्या होगी अब पढ़ लेते हैं। This project endeavors to take a step forward towards fulfilling the objective of digitalization of the Indian judiciary for the benefit of litigants, judges, members of the bar, law colleges and universities, governmental institutions, law clerks, students, researchers, judicial academic, civic societies and the public at large. अब जो कितने हज़ार जजमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के, भी कोर्ट किया जाता है ना, स्टेरी डिसाइसिस है ना। अब कितने सारे जजमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के, अब सारे के सारे इनकी एक वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो बहुत हेल्प करेगा ये सबको, क्योंकि अब लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा उसके लिए। एज इट इज़ जो भी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट होगी किसी जजमेंट पे, वो एक उसमें लिंक में आ जाएगा। तो ESCR विल फैसिलिटेट द एक्सेस टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर एक्सपेंस फॉर द यूजर्स। Free. The access link tab of ESCR has been provided on the Supreme Court website. The mobile application, मतलब
वेबसाइट पे भी है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी है, सब जगह है, एंजॉय करो, लीगल सिस्टम को जानो। कई 34,000 केस हैं, 34-35,000 केस, अब सबकी चुटकियों में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस ताशीर अफस्तान लॉन्च्ड लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, अच्छा LADCS, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, इन 10 डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो 10 डिस्ट्रिक्ट में है ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCS इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम विच एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी लीगल सर्विसेज इन क्रिमिनल मैटर्स टू एलिजिबल पुअर पर्सन्स विल बी एक्सटेंडेड टू द रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट इन द कमिंग मंथ। नालसा का नाम सुना है? कौन से सेक्शन में, कौन से आर्टिकल में है? DPSP के। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना कौन से आर्टिकल में है। उससे ही मिलती जुलती चीज़ है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने लॉन्च कर दिया है। डिसेनियल सेंसस इन इंडिया पोस्टपोन्ड। तो डिसेनियल सेंसस यार उसे कहते हैं 10, जो 10 साल बाद होता है। डिसेनियल मतलब 10, हर 10 साल बाद नहीं होता हमारे इंडिया में। द डिसेनियल सेंसस, ये लिखा तो है यार, मैं क्या, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी 10 ईयर्स हैज़ बीन पोस्टपोन्ड अंटिल 30 सितंबर। 30 सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया भाई। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कब तक पोस्टपोन कर दिया गया। हाँ 10 साल में होता है तो सबको पता ही होगा आई बिलीव। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये कंडक्ट कराते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डाटा। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया टुक प्लेस इन 1881, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, 100% दिख जाएगा, जाओ दिखने वाला क्वेश्चन है। पहला सेंसस कब हुआ था? 1881। ये ऐसे जो करंट अफेयर्स होते हैं ना भाई, ऐसे वाले, इनमें से यही चीज़ें आती हैं। हु कंडक्ट सेंसस, जीके में डाल देंगे फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंड्स आर्टिकल 19 एम्बिट, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 का एम्बिट बढ़ा दिया गया है, मीनिंग को एक्सटेंड कर दिया गया है, खोल दिया गया। आर्टिकल 19 अगर किसी को नहीं पता तो वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं वो समय को। फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन, मूव फ्रीली, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये हो गया सेक्शन 1 का जो सब क्लॉज है सारे। 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं सेक्शन आर्टिकल 19 के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कुछ भी बोल दोगे, तो क्या नहीं बोल दोगे वो बता रखा है। उसके बाद असेंबल पीसफुली हो सकते हो विदाउट आर्म्स, ऑफ एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ी कि तुम गुंडों का गैंग बना के घूम रहे हो, है ना। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये नहीं ना तुम मेरे घर में आके भी बैठ जाओगे, है ना। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन कई जगह हैं जहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस हैं जहाँ पर आप नहीं ले सकते। टू F पार्ट जो था हमारा वो ओमिटेड है, पढ़ लेना कौन से अमेंडमेंट में हटा था, ठीक है, और चेंज करके कहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। तो क्या था ये? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इलीगल आइटम्स का बिजनेस करने लग जाओगे, या तुमने BCom कर रखा है और तुम डॉक्टर का क्लिनिक खोल के बैठ गए कि भैया टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम तो ऐसा नहीं है ना। तो 19 के 2 में कुछ वो भी दे रखे हैं। तो अभी क्यों चर्चा में है, क्या एक्सपेंड करा है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली मेड अ सिग्निफिकेंट रूलिंग इन अ 4-1 majority decision. The constitutional bench of the court stated that an individual can seek enforcement of this right not only against the government but also against other citizens. तो ये इन्होंने इसका एम्बिट बढ़ा दिया है, बोला है कि दैट इंडिविजुअल कैन सीक एन्फोर्समेंट ऑफ दिस राइट नॉट ओनली अगेंस्ट गवर्नमेंट बट अगेंस्ट सिटीजन्स। ओके, कोर्ट रेफरेंस्ड द 2017 वाला जो वर्डिक्ट था ना, पुट्टा स्वामी केस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना एक जगह, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी केस आ जाएगा और फिर कंफ्यूज मत होना क्या पूछ लिया, राइट टू प्राइवेसी बहुत तगड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसको रेफरेंस दिया गया था कोर्ट में, एंड गवर्नमेंट हैड आर्ग्यूड इस केस में दैट प्राइवेसी इज द राइट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट अदर सिटीजन्स एंड कैन नॉट बी एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द स्टेट। तो ये थोड़ी बाहर की बात हो गई, लेकिन मैंने बता दी, लंबी वीडियो बन रही है यार, थोड़ा जल्दी करते हैं।
तो लास्ट ही रह गई है। तो इनकोवैक द फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन, नाक से जाने वाली वैक्सीन है, नाक से डालेंगे, इंटरनेशनल वैक्सीन है। तो पहली इंटरनेशनल वैक्सीन कौन सी है? छोड़ ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, कुछ भी छोड़ देना, ये क्वेश्चन मत छोड़ना बस। भारत बायोटेक हैज़ लॉन्च्ड, किसने लॉन्च करी है? भारत बायोटेक ने। इंटरनेशनल मीन्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोज। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द वैक्सीन एंड इट इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड एज अ बूस्टर डोज। बूस्टर डोज की जगह आई है ये, लगा सकते हैं, ले सकते हैं। इनकोवैक बाय भारत बायोटेक, इनकोवैक बाय भारत बायोटेक। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मत छोड़ना। फाइनली हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म, थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन आप ही के भलाई के लिए बनी है, अगर लंबी भी बनी है तो प्लीज़ कमेंट ऑल योर डाउट्स, और जो भी आपकी फीलिंग है इस पेपर को लेके आप कमेंट करिए। और अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक भी कर ही देना, है ना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ सिर्फ लीगल के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए लीगल जो न्यूज़ होती है इनको ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो यार, स्पोर्ट्स, आपके अवार्ड्स, ये तो आपको 36 जगह है, 36 साइट्स हैं, कहीं से भी मिल जाएंगे, आपके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं कहीं से भी मिल जाएंगे। लेकिन एक लीगल न्यूज़ होती है ना, जो स्पेशली जो द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, ये न्यूज़ इनमें से स्टैटिक पोर्शन आता है भाई बहुत ज़्यादा पेपर में। जो हमारे लीगल का पेपर लेते हैं ना, LLB वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हो गए, क्लैट वाले, ये लेते हैं इनके बीच में से। क्लैट में तो इवन ये लोग पूरा पैराग्राफ देते हैं इनमें से, तो इसलिए आपको ये पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इसलिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड थैंक यू, नमस्कार।